देवासुर संग्राम। शक्ति, शूरवीरता, स्वातंत्र्य और विजय की ही प्रवृत्ति का परिणाम था देवासुर संग्राम। शतपथ ब्राह्मण में लिखा है कि देव और असुर दोनों ही प्रजापति या ब्रह्मा की संतान थे। असुर बड़े थे तथा देव छोटे। उस समय असुर का अर्थ भी देव की भांति गौरव का सूचक था। इसीलिए ऋग्वेद के अनेक मंत्रों में इंद्र, वरुण, मित्र आदि को भी असुर कहा गया है। ऋग्वेद में अगस्त ऋषि ने इंद्र को असुर कहा है। आगे चलकर आर्यों का एक वर्ग वरुण और मित्र को ही अपना उपास्य या इष्ट मानते हुए केवल उन्हें ही असुर की उपाधि से विभूषित करने लगा। इसकी प्रतिक्रिया में इंद्र के उपासक इंद्र, विष्णु आदि को देव की उपाधि से गौरवान्वित करने लगे। दोनों में विरोध इस सीमा तक बढ़ा कि वरुण और मित्र के असुर उपासक आर्यों को संग्राम में पराजित होकर ईरान भागना पड़ा। ईरान के ये आर्यजन ही पारसी धर्म के अनुयायी हैं। इनमें से अनेक अब भी भारत में रहते हैं। ये अब भी अग्नि, वरुण, मित्र की उपासना करते हैं। इनका विशिष्ट इष्ट देव है वरुण, जिसे ये अहुरमज्द, असुर महत कहते हैं। इनकी भाषा अवेस्ता में से के स्थान पर है ध्वनि का उच्चारण होता है। अतः इनकी भाषा में संस्कृत अनेक शब्द बदले हुए रूप में मिलते हैं। ये सोम का होम, असुर का अहुर कहते हैं। कुछ भिन्न प्रकार के परिवर्तन भी पाए जाते हैं। यथा ये मंत्र को मंत्र, मित्र को मित्र, यम को इम कहते हैं। देवासुर संग्राम में विकसित विद्वेष के कारण अवेस्ता में देव का अर्थ राक्षस या दानव हो गया तथा संस्कृत में असुर का अर्थ राक्षस हो गया। स्पष्ट है कि संस्कृत में असुर शब्द पहले था, सुर इसके विपरीत अर्थ बाद में आया। पहले तो असुर ही सुर के अर्थ में प्रयुक्त होता था। भारत माता की जय।